प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। खुदावन सभी को बहुत आशीष दे, बरकत दे। खुदा का धन्यवाद, खुदा ने आज हम सभी को आज का ही नया दिन दिखाया। जैसे कि आप देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। इससे एक बात याद आती है, अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा था अब्राहम पहाड़ी पर चढ़ जा। यहोवा ने मूसा से कहा था पहाड़ी पर चढ़ जा। यहोवा ने एलिया पहाड़ी पर चढ़ा था, एलीशा पहाड़ी पर चढ़ा था, यीशु पहाड़ी पर चढ़ा था। ये सब वो लोग हैं जो पहाड़ी पर चढ़े थे। और भी परमेश्वर के बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, नबी लोग हैं, सेवक लोग हैं जो पहाड़ी पर चढ़े थे। ध्यान रखना, जब ये पहाड़ी पर चढ़े थे, इनके पहाड़ी पर चढ़ने का कारण था, ये खुदा के लिए भूखे और प्यासे थे। पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं है। दुख और दर्द, पीड़ाएं, पैरों में चुभन, सताव और बार बार समस्याएं इनको पीछे खींच रही थी। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था अब्राहम पहाड़ी पर चढ़ जा, अपने बच्चे को लेकर ऊपर चढ़कर बलि चढ़ा। मेरे भाई और बहनों, वो उसके अंदर एक जो दुख था ना, दर्द था ना, कि जो मेरी सबसे बड़ी धन संपत्ति वो मेरा बेटा है इसहाक, अब उसको मैं चढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने के लिए यहोवा ने बोला है, तो मुझे उसके अनुसार करना होगा। मेरे भाई और बहनों, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, चिंता को लेकर अब्राहम पहाड़ी पर चढ़ रहा था। पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब पता है क्या है? पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब, सही मतलब आसान शब्दों में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रभु के साथ संगति करना। ये वो जगह है, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, समझना इस बात को, परमेश्वर का आत्मा में सिखा रहा है। पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब आसान शब्दों में कि परमेश्वर के साथ बैठना। जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, दुख हो, दर्द, पीड़ा, समस्या, परेशानी, आंसू, चिंता, टेंशन, दुखों, समस्या, तकलीफ़ों को लेकर पहुंचते थे, है ना। हम सब परमेश्वर के पास समस्या के साथ गए थे पहाड़ी पर, परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टिकाकर अपने कमरों में परमेश्वर के साथ संगति में करने का मतलब है पहाड़ी पर चढ़ना। दुख थी, समस्या थी, तकलीफें थी, शरीर जवाब दे रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए भूखे और प्यासे। प्रभु तो उसे प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, संगति करनी है, तो उसे कहते पहाड़ी पर चढ़ना। शरीर कह रहा है सो जा, लेकिन प्रभु की आत्मा कह रही है प्रार्थना में बैठ, तो उसे कहते हैं पहाड़ी पर चढ़ना। लोग कह रहे हैं इतना सताव है, दुख दे रहे, दोष लगा रहे, बुराई कर रहे, कमियां निकाल रहे, ठट्टा कर रहे, नादर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे, दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि चर्च मत जा, आराधना मत कर, प्रार्थना मत कर, वचन मत पढ़, ये मत कर, वो मत कर। लेकिन फिर भी उन सब बातों को आप नो करके आप खुदा के लिए चल पड़ते हो और खुदा की उपस्थिति में बैठते हो। ध्यान रखना, जब आप अपनी समस्या को, परेशानी, तकलीफों को लेकर आप प्रभु के पास परमेश्वर की उपस्थिति में होगे ना, इस बात को हमेशा याद रखना, जब जब परमेश्वर के लोग पहाड़ी पर से उतरे, तो ध्यान रखना छुटकारे के साथ उतरे, चंगाई के साथ, शांति के साथ, अभिषेक के साथ, भरपूरी के साथ, मत्स्य के साथ, पावर के साथ, आनंद के साथ, प्रार्थनाओं के उत्तर के साथ। अब्राहम को देख लो, चढ़ा आंसुओं में था, दुख और टेंशन, चिंता के साथ था कि अब मेरे वंश का क्या होगा, लेकिन उतरा कैसे? अपने बेटे के साथ उतरा, सही सलामत उतरा और बड़ी प्रतिज्ञा, बड़े प्रॉमिस के साथ उतरा। जब यीशु मसीह पहाड़ी पर से उतरा, तो लिखा है यीशु मसीह से पहाड़ी पर से उतरा था तो उसके अंदर से सामर्थ निकल कर लोगों को चंगा करती थी। जब मूसा पहाड़ी पर से उतरा, तो लिखा है मूसा के चेहरे से किरणें निकलने लगी। जब जब परमेश्वर के नबी लोग पहाड़ी पर गए, समस्या के साथ गए, लेकिन जब वो उतर कर आए परमेश्वर की उपस्थिति में से, जब एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, समस्या के साथ बैठता है, लेकिन जब परमेश्वर उनकी समस्या का समाधान करता है, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में से हटते हैं प्रभु के लोग, तो ध्यान रखना बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज होती है, बड़ी बड़ी छुटकारे, चंगाई, आशीष, बरकत, भरपूरी, परिपूर्णता, वो सब बातें दिखाई देती हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। ध्यान रखना, खुदा के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ज़रूरी है। आमीन।